नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम। मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक अपना नया वीडियो लेकर के मैथ्स टॉपिक पर। उस मैथ्स का टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ एंगल्स पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट पहले से ही बना चुका हूँ, जिसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को डिस्कस करने का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। देखिए, जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक लाइन है ए बी, ठीक है, एक लाइन ए बी आपको दिख रही है, दूसरी आपको दिख रही होगी सी डी। तो एक लाइन ए बी और सी डी जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो किस पर कर रही है? ओ पर कर रही है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर 4 एंगल्स बने हैं। एक एंगल बना है ए ओ सी, ये वाला। दूसरा बना है बी ओ सी, ऊपर वाला। एक बना है बी ओ डी, जस्ट आपके राइट साइड में, और एक नीचे की तरफ बना हुआ है ए ओ डी। 4 एंगल बने हैं। तो इनमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये स्क्वेयर 2 स्केल की स्टिक्स टाइप की मान लीजिए, इनको 2 लाइंस मानिए, ठीक है। इसने इस प्रकार से आपके सामने जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने से यहाँ पे 4 एंगल बने, एक ऊपर एक नीचे, एक आपके लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसका वर्टिकली ऑपोजिट है इसके जस्ट नीचे वाला। और जो आपके लेफ्ट साइड में एंगल है उसका जस्ट बैक साइड, जो आपके मतलब कि आपके राइट साइड में जो है, आपके लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ऊपर वाला नीचे के साथ, लेफ्ट वाला राइट वाले के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आपके सामने जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां पर आ रहे हैं वो हैं एक ए ओ डी, ये वाले के साथ है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी ओ सी, ऊपर वाला। और ए ओ सी जो इस साइड में ए ओ सी है उसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट है बी ओ डी। और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये अगर 40 डिग्री है तो वो 40 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा। इस प्रकार से होते हैं। तो अभी मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि आखिर ये इक्वल क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइन हम यूज कर लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमेशा ये यूज कर लेते हैं। मगर क्यों इक्वल होते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम है। थ्योरम, अब इनको हम हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। एक स्टेटमेंट है, अब इसे हम पहले प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, दिया हुआ क्या क्या है। हमारे पास 2 लाइंस है, एक लाइन है ए बी, दूसरी है सी डी। 2 लाइंस हमें गिवन है, 2 लाइंस ए बी एंड सी डी, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर, ये गिवन है जी। और उसकी वजह से 4 एंगल बनते हैं, और जो 4 एंगल बनते हैं हमें प्रूफ करना है उन चारों में। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो है कि ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल है। ए ओ डी ये वाला एंगल ऊपर वाले बी ओ सी के बराबर है, और एक और बी की ए ओ सी बी ओ डी के बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने प्रूफिंग वाले पार्ट पे, PROOF, प्रूफिंग के पार्ट पे। इसमें सबसे पहले देखिए, आप लीनियर पेयर जानते हैं, ठीक है। अब हम उनका यूज करने वाले हैं। इसमें आपको ये बोला है कि ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। जब ये एक लाइन है तो इस तरफ के दोनों एंगल उसके लिए लीनियर पेयर बनेंगे। तो हम जानते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। किस किस का? इस वाले का और इस वाले का, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और उसका पेयर बनता है, तो इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस होगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार से इसको नंबर हम 1 करके छोड़ सकते हैं। देखिए, जब इनका प्लस 180 हो सकता है, क्योंकि ये तो एक सीधी लाइन है, तो ये भी तो एक सीधी लाइन थी, तो इन दोनों का प्लस भी 180 होना चाहिए ना। तो
इन दोनों को भी हम 180 में प्लस करके लिख सकते हैं। कौन कौन से? एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये भी 180 होना चाहिए। तो नंबर 2 कह दिया हमने इसे। देखिए फिर से समझिए, ये एक लाइन है, इन दोनों का प्लस 180 होगा। ये भी तो एक लाइन है, तो इन दोनों का प्लस भी 180 होगा। तो जब इन दोनों का प्लस 180 लिखा तो AOC BOC, पहले वाले में हमने उनका प्लस इक्वल में 180 लिख दिया। दूसरा इस लाइन को यूज किया तो BOC और BOD, इन दोनों का प्लस 180 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों राइट साइड में तो 180 ही है ना, दोनों तरफ अगर 180 है तो वो तो सेम है, इक्वल है, इसमें ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाली इक्वेशन तो इक्वल हो गई सेकंड वाली के, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में इधर कौन थे? इधर थे हमारे पास AOC प्लस BOC, और सेकंड वाले में कौन थे? वो थे एंगल BOC प्लस एंगल BOD। ठीक है, दोनों तरफ कोई ऐसा एंगल है जो सेम हो। यस, वो है हमारे पास BOC BOC। ठीक है, दोनों तरफ से अगर सेम चीज हटाएंगे तो क्या उनका बैलेंस बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ना चाहिए। जब इन दोनों का प्लस 180 था, इन दोनों का प्लस 180 था, सपोज कीजिए कि एंगल BOC 60 है और BOC जब इसके साथ प्लस हो रहा है तो 180 बना रहा होगा, तो 180 बनाना चाहिए 120 होना चाहिए। उस प्रकार से तो 60 है तो ये भी 120 होना चाहिए। तो कभी भी इस प्रकार की कोई इक्वेशन आपके सामने आता है कि बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ सेम नंबर प्लस हो रहा हो या सेम एंगल प्लस हो रहा हो, तो आप उन्हें इस प्रकार से काट के हटा सकते हैं कि ये BOC तो सेम था, हटा दो। अब कौन बचा? अब बच गया एंगल AOC एंगल BOD। तो ये आपका एक चीज तो यहां पर प्रूफ हो गई। कौन सी वाली? देखो AOC BOD आ गया ना, AOC BOD के बराबर। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो अब हम सिमिलरली दूसरे वाले को भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमने इन दोनों के प्लस का एक पेयर बनाया था, फिर इन दोनों का बनाया था। हम एक बार फिर से बनाते हैं। यहाँ पे AOC प्लस एंगल BOC 180 था। अब दूसरा पेयर ना हम इनको ना बना करके अब हम इन दोनों को बनाएंगे। तो इसमें फिर से लिखा AOC प्लस एंगल, अब आ जाएगा हमारे पास AOD। तो हमारे पास इसका भी प्लस 180 हो गया। ठीक, अब सेम वही वाली बात की ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला ही था, ये हमने थर्ड बना देंगे। क्यों? देखो हम इसको अब थर्ड नंबर क्यों नहीं देंगे? ये तो सेम चीज उठाई ना हमने यहाँ से, तो इसको अगर हमने पहले फर्स्ट बोल दिया तो अभी भी वो फर्स्ट ही रहेगा। हमने ये नया दो डिफरेंट एंगल लिए, ये वाला अभी तक हमने प्लस करके नहीं दिखाया था, तो इसको थर्ड बोल दिया। अब आपने देखा दोनों में ही फर्स्ट जो है वो हमारे थर्ड के बराबर ही है, ये भी 180 है, ये भी 180 है। पहले वाला जो 180 है वो है एंगल AOC प्लस एंगल BOC का, और थर्ड वाला जो था वो है एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? AOC जैसे कि वहां पे सेम था तो वो कट गया, ये दोनों सेम है तो यहां पर ये दोनों भी कट जाएंगे। तो बचा कौन? एंगल BOC इक्वल एंगल AOD, जो कि आपका फर्स्ट वाला है कि एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो आप जो 6th क्लास के बच्चे हैं या 7th क्लास के बच्चे हैं उनको ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, बस आपके लिए इसलिए कर दिया है कि आप को पता होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को इक्वल बोल रहे हैं तो आखिर वो इक्वल है क्यों। ठीक, तो लेकिन 8th क्लास 9th क्लास उनके लिए ये प्रूफिंग वाला काफ़ी मायने रखता है। तो अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बेस पर क्वेश्चंस कैसे करने पड़ते हैं वो देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि इन द फिगर, ये वाले फिगर में एंगल AOC 70 डिग्री दिया है। ठीक, फाइंड एंगल AOD नीचे वाला, एंगल BOC ऊपर वाला, एंगल BOD
साइड वाला, ये चारों बाकी बचे हुए तीनों एंगल्स चाहिए। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि एंगल AOC इक्वल होता है एंगल BOD के। बताया था ना, जब इस प्रकार से कभी कोई दो लाइन क्रॉस करेगी तो यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा। जब ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और आप नॉर्मली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने किस बेस पे इसको हमने यहाँ इक्वल बोला है। ठीक है, तो इसके आगे रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, मार्क्स कट जाता है अगर रीजन नहीं लिखोगे तो AOC बिकॉज एंगल AOC आपका 70 डिग्री था, तो फिर तो BOD भी आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। एक एंगल निकल गया, कौन सा निकल गया? ये और ये। अब इन दोनों एंगल की अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल हैं हमारे लीनियर पेयर, क्योंकि एक सीधी लाइन पर अगर इस प्रकार से एंगल बनता है तो इनका प्लस तो 180 बनता है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे और इनका 180 लिखेंगे, तो वो हो गया हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनका प्लस होना चाहिए 180 डिग्री। बिना रीजन लिखे तो आगे काम करना नहीं चाहिए, तो यहां आ जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, ये रीजन है। अब हमारा AOC 70 था, BOC नहीं पता, तो एंगल BOC यही रहेगा, 180 में से 70 माइनस होगा तो आपका 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास BOC निकल गया यानी कि ये वाला एंगल निकल गया, तो फिर उसके बैक साइड बिल्कुल नीचे वाला तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अब एंगल BOC तो इक्वल है एंगल AOD के। रीजन, इसका रीजन तो हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने क्या कहा था, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल इतना भी लिखोगे रीजन तो भी क्लियर हो जाएगा। अब BOC कितना निकला? BOC 110 निकला, दैट्स व्हाई एंगल AOD कितना आ जाएगा फिर 110 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा नेमिंग था, AOB COD पूरा था। अब जो फिगर आपके सामने है उसमें कोई नेमिंग ज़्यादा नहीं है, इनमें बस नंबर्स लिखे हुए हैं। ये वाला एंगल का नंबर है 1 2 3 4, और एंगल 1 जो है ये वाला, ये आपको दिया हुआ 85 डिग्री, और बाकी आपको निकालने के लिए बोले गए हैं। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको पता है ना कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल एंगल 3। रीजन क्या डालेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो बिकॉज ऊपर 2 नीचे 1, तो बिकॉज एंगल 1 जब आपका 85 डिग्री है तो दैट्स व्हाई एंगल 3 भी आपका 85 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आप यहां देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो 1 और 2 इन दोनों का प्लस 180 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर कर देंगे इसे आप। ठीक है, तो एंगल 1 जैसे कि आपके पास 85 है तो एंगल 2 नहीं मालूम, तो वो जाकर के माइनस करके निकल जाएगा, तो वो 95 आ गया। ठीक है, अगर 95 एंगल 2 आ गया है तो एंगल 2 तो आपके एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 2 तो आपका एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल।
ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और बिकॉज एंगल 2 तो अभी कितना निकला 95 है, तो दैट्स वाई एंगल 4 कितना आएगा, वो भी 95। तो सारे एंगल 1 दिया था, एंगल 3 पहले निकाल दिया, एंगल 2 यहाँ निकल गया, एंगल 4 यहाँ निकल गया, सारे एंगल निकल गए। इस प्रकार से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो है पेयर ऑफ एंगल्स इन पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स के पेयर बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, और अगर किसी ने ये चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।